मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। हमेशा की तरह फिर से अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बड़न बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बसा, पड़सी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्षु हिये, देखी देखी दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देखि चले गुरु पाहि, जानि विलंबु त्रास मन माहि। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बढ़ियाई। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आय सुपाई। निशि प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा, सबहि संध्या बंदनु किन्हा। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बड़ सैन कीन तब जाई,
लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पर लोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्हि, रघुवर जाई सैन तब किन्हि। चापत चरण लखन उड़िलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता, पौढ़े धरि उड़े पद जल जाता। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन सुनकर कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। क्या प्रभु की लीला है, देखिए। इस लीला को सुनने सुनाने वाले सभी उस प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।